भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई ने पंचायत समिति सभागार में की जन सुनवाई। इंडौन सिटी भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बुधवार दोपहर 3 बजे पंचायत समिति सभागार में जन सुनवाई की, जिसमें करौली के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। जन सुनवाई की शुरुआत शहर के ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर हुई, जिसमें चौपड़ सर्किल के कुछ दुकानदारों ने दुकानों के बाहर खड़े होने वाले निजी वाहनों के बने अस्थायी स्टैंड को लेकर नाराजगी जाहिर की। दिन भर बसों के स्टाफ द्वारा अशांत माहौल बना रहता है। उन्होंने बताया कि इसके लिए पूर्व में भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो सका। उक्त शिकायत पर महानिरीक्षक ने ट्रैफिक प्रभारी को ट्रैफिक व्यवस्था सुधार को लेकर निर्देशित किया। जन सुनवाई में हिंडौन, सूरौर, नादोटी, टोड़ा भीम, श्री महावीर जी, करौली से भी परिवारी शिकायत लेकर पहुंचे, जिसमें प्रॉपर्टी विवाद, आपसी झगड़े, आरोपियों की गिरफ्तारी, दहेज प्रताड़ना के मामले, समाज से बहिष्कृत सहित हिंडौन, टोड़ा भीम, नादोटी, करौली आदि पुलिस थानों में दर्ज मुकदमों में अधूरी कार्रवाई को लेकर परिवादियों ने शिकायत दी। जन सुनवाई में पुलिस महानिरीक्षक व पुलिस अधीक्षक ने प्रत्येक परिवादियों से शिकायत सुनकर संबंधित जांच अधिकारी से जानकारी लेकर अग्रिम कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान कई अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक साहब के साथ में एसपी साहब करौली साथ में आज पहले करौली में हम लोगों ने समीक्षा बैठक ली, अपराध की पूरे जिले की व्यू की। उसके बाद में आज व्रत हिंडौन क्षेत्र के जो परिवादी हैं, जो चल कर के बेसिकली भरतपुर तक नहीं आ सकते थे, उनकी सुविधा के लिए आज हम खुद यहाँ पर आए और आकर के एसपी साहब और जिले के अधिकारियों के साथ में उनको सुना है और जो जो मुद्दे इन लोगों ने अपनी वेदना उठाई है उसमें तत्काल ही निर्देश दिए हैं। आगे आने वाले समय में उसमें जल्दी कार्रवाई करेंगे। सर, जन सुनवाई क्या हर मंथली हुआ करेगी या इस मेरे स्तर पर बेसिकली मैं प्रयास करूंगा कि हफ्ते 10 दिन के अंदर संभाग में किसी न किसी जिले में किसी व्रत में की जा सके, जैसी परिस्थितियां और समय की उपलब्धता रहे। बाकी पुलिस अधीक्षक साहब ये निरंतर अपने जिले के अंदर भ्रमण करके जन सुनवाई अपने ऑफिस में भी करते हैं और थानों पे भी करेंगे। ये व्यवस्था बिठाई जाएगी संभाग से। किस प्रवृत्ति के मुकदमे जो जन सुनवाई में जो प्रकरण आए थे, किस प्रवृत्ति के आए थे, आप तक जो पहुंचे हैं प्रकरण? जो आज केसेस सामने आए वो जमीन संबंधी विवाद हो गए, उनसे उत्पन्न होने वाले झगड़े हो गए बेसिकली, और चोरी गुमशुदगी टाइप के मैटर्स हैं, जिनमें समस्त आयुष को अधिकारियों को निर्देशित किया। कहीं किसी आयु की लापरवाही पाई गई सर? जहाँ पे पाई गई है हमने एसपी साहब को नोट कराया गया, उसकी बेसिकली समीक्षा कर करके वो उसको कार्रवाई भी करेंगे और उसको दुरुस्त भी करेंगे, और आवश्यकता पड़ी तो उसके अंदर विभागीय कार्रवाई भी कर सकते हैं। सर, जन सुनवाई हमने काफ़ी देखी है, वो होती रहती है, लेकिन जिस अंदाज में आपने जन सुनवाई की उसको लेकर के आमजन में बाहरी बहुत अच्छी खुशी है कि आई साहब ने एक एक व्यक्ति को बारी बारी से बड़े ढंग से सुना और उनकी समस्या का समाधान कर अपने पास से रखा और जल्दी उनको न्याय मिलने की उम्मीद है। तो इसको लेकर के क्या आप पूरी रेंज में इसी तरह का अभियान चलाएंगे? प्रकाश जी, मेरा प्रयास बिल्कुल रहेगा, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि भी परिवादियों को चल करके कई केसेस में भरतपुर तक आना पड़ता है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि जिलों में जा करके जितना संभव हो पाएगा मैं सुनवाई कर सकूं। परिवादी है, पुलिस बेसिकली ड्यूटी बाउंड है, उसकी कंप्लेंट को सुने, उसी कंप्लेंट पर प्रॉपर कार्रवाई करे। कभी किसी कारणवश हो सकता है कि कार्य की अधिकता की वजह से विलम्ब हो जाए या कोई आयु की लापरवाही या बदजानती की वजह से डिले हो सकता है, तो वो इस तरह की जन सुनवाई में वो चीज़ें सामने आती है तो हम उसको दुरुस्त कर पाते हैं। ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है और इसको आगे भी एसपी साहिबान द्वारा मेरे द्वारा जारी रखा जाएगा। रेंज के थानों पर जो जिस तरह के हमने देखी है कि लोग वहाँ जाते हैं अपनी समस्या को लेकर के, तुरंत न्याय नहीं मिलने कारण वो एसपी कार्यालय पहुँचते हैं, फिर रेंज आईजी कार्यालय पहुँचते हैं। तो क्या आपका ऐसा कोई को रहेगा कि जिस शहर की जिस गांव की समस्या उसका समाधान नहीं हो जाए, उसको लेकर क्या कोई आप अपनी ओर से नवाचार करेंगे? इस जन सुनवाई का मैंने एक मुख्य उद्देश्य ये भी बताया कि भाई परिवादी को चल करके उच्च कार्यालयों तक नहीं आना पड़े। इसके लिए क्योंकि आज इनके स्टाफ लोकल अधिकारियों की मौजूदगी में सुनवाई हुई है, तो वो भी सेंसिटाइज हुए हैं कि भाई हमको हमारी ड्यूटी समय पर करनी पड़ेगी, चाहे वो परिवादी की परिवार संबंधी है, मुकदमे संबंधी है या अन्य कोई उसके विवाद है, उसकी कार्रवाई वो करे। तो इस जन सुनवाई में परिवादियों को रिलीफ देने के साथ साथ हमारे फोर्स के अधिकारियों को सेंसिटाइज भी किया जा रहा है हमारे के द्वारा, तो भाई आप लोग भी सुने ताकि इस तरह की गतिविधि सामने नहीं है। आज आपकी पहली बैठक में कोई नए ऐसा निर्देश ऐसा कुछ? पुलिस मुख्यालय से अभी डीजी साहब ने वीसी के जरिए
पुलिस विभाग की जो प्राथमिकताएं थी और अन्य निर्देश जो दिए थे वो समस्त अधिकारियों को आज हमने एसपी साहब की मौजूदगी में हेडक्वार्टर पे बिल्कुल निर्देशित कर दिया गया। आने वाले समय में उन निर्देशों की पालना करते हुए बेहतरीन पुलिसिंग देखने को मिलेगी। ऐसा